मुशीर इतलात उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। उमर सरफराज चीमा का कहना है कि लॉन्ग मार्च सियासी सरगर्मी है, विफाक की तरह सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात दर्ज नहीं करवाएंगे। वो सूबे में अमन व अमान के क़याम के साथ सियासी आज़ादियों पर यकीन रखते हैं। उमर सरफराज चीमा ने मजीद कहा कि 25 मई के वाक़यात की जामे तहकीकात की जाएंगी, किसी शख्स को नाजायज़ तंग नहीं किया जाएगा। जिस तरह इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, यकीनन उस तरह से जो है हमारी ना सोच है। आपके सामने 1.5 महीना हो गया, हमने बाकायदा तौर पे 25 मई को भी जिन्होंने लॉन्ग मार्च के निहत्ते पुरअमन लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बाकायदा एक कमेटी और कायम की गई। उसके अंदर देखा जा रहा है कि जो हकीकी तौर पे जो लोग जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया और किसी के साथ ज्यादती नहीं हो। इसी तरीके से जो है एक जुडिशल कमीशन भी कायम किया गया है जो अनकरीब जो है अपनी जो फाइंडिंग देगा। देखिए, बतौर जमात, बतौर हुकूमत हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, यानी कि कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए जो भी इकदाम करने पड़े इंशाल्लाह उसको जो है मनोअन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने यह भी कहा कि उनकी किरदार कुशी के लिए टेप्स रिकॉर्ड की जा रही हैं। मुखालिफिन की पूरी कोशिश है कि किसी तरह उन्हें नाअहल करवाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि साइफर की तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि मैं गुलामी नहीं चाहता था। वो शरकपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, बारियां ले रहे हैं, चोरी करते हैं, पकड़ने लगते हैं, मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, बाहर बैठ के डील करते हैं, एनआरओ लेते हैं। मुशर्रफ से एनआरओ लिया, उसने करप्शन केस माफ किए, वापस आ गए। इनको पता है कि कौम इनके साथ नहीं है। अब ये घटियापन और गंदगी पे उतर आए हैं। कभी टेपे चला देते हैं, कभी कोई गंदी गंदी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है किसी तरह कि शायद हमें हमारे ऊपर इतना गंद उछालें कि शायद अवाम हमारे से हट जाए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये कहने के लिए कि जी हम भी इनकी तरह के गंदे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जब भी साइफर के ऊपर जब भी तफ्तीश होगी, सारी कौम के सामने आएगा कि उन्होंने इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहता था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट से फॉरेन फंडेड एब्सोल्युटली फ्रॉड फितने से है। आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है, पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आधी पावर के साथ तुमने गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग ली, कश्मीर का सौदा कर दिया, मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुल्क की मफाद के साथ खेल खेला, गलत और सही की फिक्र न करते हुए आपने अपने सियासी मकासद के लिए चालें चली। पूरी पावर इमरान खान को मिल जाती तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क का क्या होता। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि इमरान खान ने अपनी पूरी ताकत को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान अपने ही सुनामी में डूब गए। सदर मुमलिकत ने भी कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चेयरमैन पीटीआई का एजेंडा है। सीपैक को सबूताज करने के लिए अमेरिका ने इमरान खान की मदद की। वो मर्दान में जलसे से खिताब कर रहे थे। आपकी हुकूमत में कौम को क्या मिला? पाकिस्तान माशी दिवालियापन के दहाने पे पहुंच गया और करीब था कि मईशत की तबाही के बाद हम पाकिस्तान की रियासत से भी हाथ धो बैठते। आज कहते हो मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें इक़्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई और हमने उस साजिश को नाकाम बनाया। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी।
तुमने सिपैक मंसूबे को फ्रीज किया, उसको जाम कर दिया और पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स आपने रोक दिए। तरक्की का सफर रुक गया, जाम हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने चोरी नहीं की तो तलाशी देने से क्यों डरते हैं। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में 19 बार स्टे ऑर्डर ले चुकी है। लीगी रहनुमा का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करे, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। वो फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान मुसल्लत किया गया, आरटीएस बैठाकर लोगों को नैब केसेस में अंदर करके, लोगों को नाअहल करके जबर के साथ मुसल्लत किया गया। और उसके बाद ये पाकिस्तान का वही अशर हुआ जो मुशर्रफ के दौर में हुआ। ना कश्मीर बचा, ना गरीब की रोटी बची, ना पाकिस्तान की कोई इज्जत बची। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें होने लगी। हमारी तरफ कासद ना भेजो, लॉन्ग मार्च की तारीख दो। माफी तो कानून के मुताबिक मिल सकती है, तुम्हें एनआरओ नहीं दिया जा सकता। और ये जो फॉरेन फंडिंग है, इसमें तुम रोज स्टे क्यों लेते हो? अगर तुम पर इल्जाम लगा है, तुम तो कहते थे अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? तो दो ना तलाशी। 19 स्टे लिए हैं, 19। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग में रसीदें देने की बजाय रसीदें निकालो, रसीदें। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने मुलाकात की। इस्लाम मुतासरा बच्चों की तालीम के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध ने तालीम के फ़रोग़ के लिए मलाला यूसुफजई के जज्बे को सराहा। मुराद अली शाह ने बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक 12,000 स्कूल की इमारतें सैलाब के बाइस तबाह हुई हैं। 20 लाख बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है। मलाला यूसुफजई ने बताया कि वो दादू की खैमा बस्ती में कायम स्कूल गई थी। स्कूल में बच्चों का तालीम हासिल करने का जज्बा काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूएन आर्म्ड मिशन के अंडर सेक्रेटरी ने मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूएन इक़दार के फ़रोग़ के लिए यूएन मिशन अंडर सेक्रेटरी की कोशिशों को सराहा। आईएसपीआर के मुताबिक यूएन आर्म्ड मिशन के अंडर सेक्रेटरी की जीएचक्यू में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूएन इक़दार के फ़रोग़ के लिए यूएन मिशन अंडर सेक्रेटरी की कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद के हसूल और बहरानों के दौरान रिस्पॉन्स पर अंडर सेक्रेटरी के ऑफिस के किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक यूएन मिशन अंडर सेक्रेटरी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की खदमात का एतराफ़ किया और हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी है। मुल्क भर में डेंगू से मजीद 4 मरीज जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी से 132, लाहौर से 102 और गुजरावाला से 54 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रावलपिंडी में मजीद 1 मरीज जाँ बहक हो गया। दूसरी तरफ कराची में भी डेंगू से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। सिंध में मजीद 376 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इधर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 392 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं।